नमस्कार, मैं धर्मेंद्र जहांगीर आप सभी का रीजनिंग विद धर्मेंद्र जहांगीर में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। साथियों, आपकी इस जोश और इस जज्बे को मैं दिल से सलाम करता हूं। आपके इस जोश को, इस जज्बे को मैं चंद पंक्तियों से नवाजता हूं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। साथियों, इन चंद पंक्तियों के साथ अपने मैथ का जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, परसेंटेज, प्रतिशत, जिसकी 2 क्लासें हमने पढ़ ली हैं, आज हम इसका पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 3 तीसरी क्लास पढ़ने से पहले ध्यान दीजिएगा, वो 2 सवाल जो पार्ट 2 में आपको दिए गए थे उन पर डिस्कस करते हैं। उनके देखिएगा जवाब क्या होंगे। पहले नीचे वाला क्वेश्चन बनाते हैं। किसी संख्या का 37.5% 105 में जोड़ा जाता है, तो हम संख्या है 100% और 100% संख्या के 37.5% में 105 जोड़ दिया जाए तो हमें वो अपना स्वयं उसी स्थिति में वो नंबर आ जाता है। यानी 37.5% में 105 जोड़ने पर हमें वही संख्या मिल जाती है। साथियों, तो इसका मतलब है अंकों में तो हमें जोड़ना 105, लेकिन परसेंट में कितना जोड़ना चाहिए, तो 100 37.5 का गैप निकाल लेते हैं, 62.5% आएगा। साथियों, 62.5% की वैल्यू ही 105 होगी, तो 100% की वैल्यू साथियों 105 बटा 62.5 गुणा 100। दशमलव हटेगा, 1 0 ऊपर चली जाएगी, 25 से कटेगा 4 टाइम, 25 से कटेगा 25 टाइम, 25 से कटेगा 42 टाइम, 42 को 4 से गुणा करेंगे साथियों 168। तो हम ये कहेंगे कि वो संख्या 168 है। अब देखिएगा साथियों, इसका शॉर्ट ट्रिक, 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 37.5% का मतलब हो गया साथियों 3 गुणा 12.5%, और 12.5% का मतलब साथियों 1/8, तो 3 से गुणा करोगे 3/8। तो हम ये कहेंगे 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होगी। तो नीचे वाली जो इकाई है इसको हम ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं कि बेसिक यूनिट कितनी है, कुल यूनिट 8 है, तो 8 का 37.5% निकालोगे 3 आएगा, 3। तो हम ये कहेंगे कि 3 में कितना हमें जोड़ना चाहिए कि इन दोनों संख्याओं का योग 8 यूनिट बन जाए। तो हम ये कहेंगे 3 में हमें कितना जोड़ देना चाहिए, 5 जोड़ना चाहिए, और 5 यूनिट की वैल्यू हमें 105 बताई गई है। 5 का भाग लगा दें, कितनी बार जाएगा, 21 टाइम जाएगा, तो उसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 21 है। 8 यूनिट की वैल्यू 21 गुणा 8 168। देखिएगा साथियों, आंसर आ गया 168। आइए देखते हैं ऊपर वाला क्वेश्चन। किसी संख्या के 431.25% 431.25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे साथियों, तो इसका मतलब हम लिखेंगे 400% प्लस 25% प्लस 6.25%। 400% का साथियों 4 हो गया, 25% का मतलब साथियों 1/4 हो गया, और 6.25 का परसेंट साथियों 1/16 हो गया। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके नीचे 1 बनाते हैं, 1, 4 और 16 का एलसीएम 16 आएगा। 1 का भाग 16 में 16 बार, 16 चौके 64, 4 का भाग 16 में 4 बार, 4 एकम 4, और 16 का भाग 16 में 1 बार, 1 एकम 1, 16 4 68, 1 गुणितर। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 69/16, ये बन जाएगी साथियों। देखिएगा, हम इसे अक्ष वाले तरीके से करें तो मैंने मान लिया कि वो संख्या अक्ष है, तो अक्ष का गुणितर बट्टे 16 कितना आएगा, तो हम ये कहेंगे अक्ष का गुणितर बट्टे 16 आएगा, गुणितर बट्टा 16
x। अब आगे देखिएगा, स्वयं या संख्या के 1/5 यानी x का 1/5 क्या होगा, तो x का 1/5 होगा x/5। 1/5 भाग के साथ जोड़ा जाए, यदि इसको जोड़ दिया जाए तो अपना जो आंसर आएगा, साथियों वो आएगा 3249। अब आप इसे लघुत्तम विधि से सरल कर सकते हैं साथियों। अब देखिएगा इसकी और ट्रिक, दूसरी ट्रिक देखिएगा। चाहो तो आप 16 और 5 का लघुत्तम लेके x की वैल्यू निकाल सकते हो, फिर आगे से कर सकते हो। हमने 430.25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो साथियों आया 72/16। एक तो ये नंबर है और एक संख्या का 1/5 भाग, इन्हें क्या करना था, ऐड करना था। तो हमें इनको ऐड करने के लिए 16 और 5 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 16 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा लघुत्तम, तो हम कितना ले लें, 80 ले लेते हैं। तो हम मान लेंगे कि वो संख्या 80 यूनिट है। अब 80 का हम निकाल लेते हैं, पहले 1/5 भाग 16 आ जाएगा साथियों, और फिर इसका निकाल लेते हैं 69/16 भाग 16 से कट जाएगा 5 बार, और 69 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा साथियों 345। 345 और 16 को जोड़ेंगे साथियों तो ये बन जाएगा 361 यूनिट, और 361 इकाई की वैल्यू हमें कितनी बताई है, 3249 बताई है। 1 यूनिट की वैल्यू साथियों, 1 यूनिट की वैल्यू 9 आ जाएगी। 80 यूनिट की वैल्यू साथियों 80 गुणा 9 होगी। अब देखिए साथियों, ये अपने पास ओरिजिनल नंबर जो है, मूल संख्या है, उसका मान आ गया है 80 गुणा 9, लेकिन हमें मूल संख्या का 44.44% निकालना है। 44.44% को क्या लिखोगे, 11.11% गुणा 4। 11.114% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होगी, तो 4 को गुणा करोगे 1/9 से तो 4/9। तो इसका मतलब है साथियों, मूल संख्या जो अपने पास 80 गुणा 9, इसका निकाल देते 4/9, तो ये कट गया, तो 9 से 9 कट गया, 80 को 4 से गुणा करेंगे साथियों 320। तो हम ये कहेंगे कि वो संख्या क्या होगी, मूल संख्या यदि पूछता तो 80 गुणा 9 720 होती, और उस संख्या का 44.44% निकालेंगे 320 होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि साथियों आपके भी ये क्वेश्चन सही आए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बिल्कुल सामान्य बातें हैं, उसमें हम ये पढ़ेंगे, और थोड़ा सा पीछे का मैं रिवीजन करवा देता हूं साथियों। पीछे हमने भाग 2 में क्या पढ़ा, भाग 2 में हमने ये पढ़ा कि जब आप ये कहे कि x का कितने प्रतिशत y है, ये आपने निकालना सीखा। या आप ये लिखते कि y कोमा x का कितने प्रतिशत है, या इसे इस प्रकार से लिख दे कि x का 1% y है, तो a का मान बताइए, यानी बातें तीनों एक ही है। तो इस प्रकार के हमने कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं लेकर उन प्रश्नों को हल किया था। अब हम इनमें वो संख्या लेंगे जिनके साथ अंक के साथ मात्रक लगा दिया जाए, जैसे किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, क्विंटल, इस प्रकार के मात्रक लगा दिए जाए। जैसे साथियों पहला प्रश्न है, देखो साथियों दिया है 7.8 लीटर का कितने प्रतिशत 130 मिलीलीटर है। तो आप एक तो ऐसे निकाल सकते हो कि 7.8 लीटर का मतलब गुणा x% बराबर 130 मिलीलीटर है। ये बेसिक है बिल्कुल। देखिए यहां
मापन है लीटर में, यहाँ मापन है मिलीलीटर में। तो इसका मतलब है लीटर को मिलीलीटर में बदलोगे तो 1 लीटर बराबर होता है, 1 लीटर बराबर होगा 1000 मिलीलीटर के। तो बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए गुणा करना पड़ेगा। तो आप 7.8 गुणा 1000 गुणा x/100 बराबर 130। या तो इस प्रकार से बना दो, या बड़ी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना है तो इसमें 1000 का भाग लगा दो, इधर से ये 1000 हटा दो, बात एक ही है। यदि आप बड़ी इकाई को छोटी में बदल रहे हो तो बड़ी संख्या को अब 1000 से गुणा करोगे और ये 1000 यहां से हटाओगे तो यहां नीचे दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आएगा, 2 0 से 2 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई। तो x की वैल्यू आ गई 130/78। काट देंगे 26 3 और ये 5/3% का मतलब साथियों 1 सही 2/3%। ये तो हो गया साथियों बिल्कुल तरीके से। लेकिन एग्जाम में आए तो हमें ये किस प्रकार से प्रश्न बनाना होगा देखिएगा। इसमें क्या करना होता है कि जो संख्या परसेंटेज में बदलनी है, यानी परसेंटेज में किसको बदलना है, y को, वो तो लिखी जाएगी बट्टा के ऊपर, और जिस संख्या के साथ इसकी तुलना की जाए या जिसके साथ का लगा हो से लगा हो वो सदैव लिखा जाएगा नीचे। जैसे x का कितने परसेंट y है, यानी y को हमें x के सापेक्ष परसेंटेज में निकालना है तो y तो आएगा ऊपर, जिसके साथ से का लगा हो या जिस संख्या से तुलना की गई हो वो आएगा नीचे। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 कर देंगे तो अपने पास था 130 मिलीलीटर। 7.8 लीटर का कितना परसेंट है, ये मिलीलीटर है ये लीटर है, तो अब ये संख्या कटेंगी नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे और परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिए 100 से दशमलव हटाएंगे तो 1 0 और चली जाएगी ऊपर। तो ये 2 0 से 2 0 कट गई, 1 से 1 कट गई, ये आ गया 130/78 और सरल करने पर वही मान आ जाएगा 1 सही 2/3%। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन 3.6 किग्रा का कितने प्रतिशत 9 ग्राम है, कि 9 ग्राम जो है ये 3.6 किग्रा का कितने परसेंट है। तो आप लिखोगे 9 ग्राम, जिससे जिस नंबर को हमें परसेंटेज में बदलना वो ऊपर और जिसके सापेक्ष बदलना जिस नंबर के साथ तुलना की है वो नीचे। तो हम कहेंगे का और से जिसके साथ जुड़ा होगा वो नंबर नीचे लिखेंगे सदैव 3.6 किग्रा। परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100। अब देखिए यहाँ किलोग्राम है, सॉरी ऊपर ग्राम है नीचे किलोग्राम है, तो दोनों जगह मात्रक बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। तो इसे 1000 से गुणा करोगे तो ये ग्राम में बदल जाएगा। अब इसका दशमलव हटेगा तो ये 1 10 ऊपर आ जाएगा। अब देखो 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 कट जाएगा 9 और ये कट गया 4 टाइम 1/4। 1/4 का मतलब साथियों 25% नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि किलोग्राम जो है वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है, ग्राम में, छोटी इकाई में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब है कि यहाँ होना चाहिए अपने पास 0.25%। आइए साथियों इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। ये कह रहा 30 क्विंटल है, 2 मीट्रिक टन का कितना परसेंट है। तो हम ये कहेंगे कि बदलना किसको है परसेंटेज में, 30 क्विंटल को, और किसके सापेक्ष 2 मीट्रिक टन। तो नीचे जाएगा 2 मीट्रिक टन, परसेंटेज में बदलोगे गुणा 100। देखिए साथियों ये ऊपर वाला मान क्विंटल में है, नीचे वाला मान मीट्रिक टन में है। तो हम ये कहेंगे 1 मीट्रिक टन बराबर होता है, 1 मीट्रिक टन बराबर होगा 10 क्विंटल के।
तो 2 मैट्रिक टन हो जाएगा 20 क्विंटल के, तो ये हो जाएगा अपना 20 क्विंटल। 10 से मल्टीपल होगा तो 0 से 0 कट गई और 2 से ये कटेगा 50 टाइम, और 50 गुणा 3 150%। तो साथियों 30 क्विंटल 2 मैट्रिक टन का 150% होता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साथियों लिखा है 1 मिनट 10 सेकंड आधे घंटे का कितना परसेंट है। देखो यहाँ समय है, ये 2 अलग अलग मान में दिखाया गया मिनट और सेकंड में। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होगी, 60 सेकंड होगी। तो टोटल कितनी सेकंड होगी, 70 सेकंड होगी। आधे घंटे का मतलब 30 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, 30 मिनट में गुणा 60, तो ये आ जाएगा 30 गुणा 60। परसेंटेज में बदलोगे गुणा 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, और ये 70 कटेगा 2 से 35 बार, ये कटेगा 2 से 3 बार, आ जाएगा 35/9। तो साथ में 9 का भाग लगा दे, 9 चौके 36, यानी 4% से थोड़ा कम आएगा, 3.89% इसका आंसर बनेगा। अगला देखिए साथियों 2/7 का कितना परसेंट 135 है। तो 135 तो लिखा जाएगा ऊपर, 2/7 को लिखेंगे नीचे, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा 100। तो इसको इस प्रकार से सरल करेंगे, 1/35। अब ये देखो ये बट्टा की लाइन है, तो इसको क्या करेंगे, नीचे वाले मान को पलटी मार के लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, 7/2 गुणा 100। तो 7 × 7, 7 × 35, 5 2 10, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, 10% आ गया। तो साथियों ये जो क्वेश्चन है मात्रक बदलने वाले, इनमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है कि मात्रक का मान अपने छोटे मान की कितने के बराबर होता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं। पहला क्वेश्चन है 144 96 से कितने परसेंट अधिक है। तो हम ये कहेंगे कि 144 96 से कितना बड़ा अंक है। तो 144 और 96 का गैप निकालेंगे तो 48 अंक अधिक है। तो ये जो 48 अंक का गैप है, ये 96 का कितना परसेंट होगा, 48/96 गुणा 100, कट जाएगा 2 टाइम, और ये 100 को काटेगा 50%। तो हम ये कह सकते हैं 144 96 से 50% अधिक है। या साथ ही उसको और सरल तरीके से करोगे तो आप इन दोनों को रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। देखिएगा 24 से काटेंगे 24 चौक 96 और 24 6 144, और इसको फिर काटेंगे 2 से, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। इसका मतलब है एक संख्या 2 इकाई है और एक संख्या 3 इकाई है। 3 यूनिट की 3 इकाई है, 2 यूनिट से कितनी बड़ी संख्या है, तो आप ये कहोगे 2 से 1 यूनिट बड़ी है। और ये जो 1 इकाई का गैप है, ये 2 यूनिट का कितना परसेंट बनेगा, तो 1/2 का मतलब होता है साथियों 50%। इसी प्रकार 168 120 से कितने परसेंट अधिक है, इनका साथियों गैप निकालोगे तो वही गैप आएगा 48 का। तो 48 120 का कितना परसेंट होगा, 48/120 गुना 100, 0 से 0 कट गई, 12 चौकी 48 और 10 गुना 4 40%। देखिए साथियों यहाँ भी गैप 48 था, यहाँ भी गैप 48 है। यहाँ आंसर 50% बना, यहाँ आंसर 40% बना। ये निर्भर करेगा नीचे आने वाली संख्या पर। तो यहाँ ये 48 किसके सापेक्ष बताया गया गैप 120 के, और यहाँ वो 48 का गैप किसके सापेक्ष परसेंटेज में कन्वर्ट किया गया 96 के सापेक्ष। अब देखिए साथियों अगला 1/6 16 से 2/3% से कितने 16 से 2/3 से कितने परसेंट कम है। तो 16 से 2/3 का मान होगा साथियों 50/3 माइनस 1/6। भाग लग जाएगा इसमें 50/3 का और गुणा कर देंगे 100 से। तो साथियों ऊपर लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम आ जाएगा अपने पास 6, 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार, 50 दूनी 100, और 6 का भाग 6 में देंगे 1 बार, तो आ जाएगा 100 माइनस 1, तो इसका मतलब ये हो गया 99/6। नीचे वाला मान
पलट के लिखेंगे 3/50 और गुणा 100। देखिए साथियों 3 एकम 3, 3 2 6, 50 दूनी 100, 100 से, तो इसका मतलब है 1/6, 16 से 2/3 से कितने परसेंट कम है? 99% कम है। या हम इसे रेशियो मेथड से करें तो 1/6 अनुपात 50/3। तो साथियों ये आ जाएगा अपने पास, रेशियो निकालेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा 1/6 गुणा 3/50। तो 3 से 6 कटेगा 2 टाइम, तो ये आ जाएगा अपने पास 1/100। यानी एक नंबर अपने पास 100 है और एक नंबर अपने पास 1 है। तो 1 और 100 का गैप कितना होगा? 99 होगा। और 99 100 का कितना परसेंट होगा? 99% होगा। आइए साथियों बढ़ते हैं अगले टाइप पर। साथियों ने क्वेश्चन दिया है p का p% 36 है, p का मान बताइए। सरल करना पड़ेगा हमें, p गुणा, इसे लिखना पड़ेगा p/100 और इक्वल आ जाएगा 36। तो अब p को p से गुणा कर देंगे साथियों, p² और बटा 100 बराबर आएगा 36। क्रॉस मल्टीपल करोगे तो आपको मान मिलेगा p² बराबर 100 गुणा 36। p का मान निकालोगे तो दोनों पक्षों का, दोनों साइड का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो इसका तो आ जाएगा p और इसका आ जाएगा अपने पास 100 गुणा 36। देखो 100 का स्क्वायर रूट साथियों 10 और 36 का साथियों 6, तो 10 गुणा 6 60। तो हम कहेंगे कि p की वैल्यू जो है वो कितनी है? 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, 4280 का 3/5 का 75% का मतलब होता है साथियों 3/4 का 25% का मतलब साथियों 1/4। तो अब देखिए साथियों 5 को और 4 को गुणा करेंगे 20, तो 1 0 से 1 0 कट गई और 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 21 और ये 4। 214 को 9 से गुणा कर देंगे और 4 का भाग लगा देंगे, अपना आंसर निकल जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं अभी तक आपको पढ़ाया है, जितना भी मैंने पढ़ाया वो आप अच्छे से समझ रहे हैं। आइए आगे लेते हैं क्वेश्चनों को। साथियों क्वेश्चन में बोला गया है यदि x का 8% बराबर है y का 4%, तो x का 20% किसके बराबर होगा? ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो साथियों ये परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इधर परसेंट हटाओगे तो 100 आ जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये 100 इस 100 से कट जाएगा, या सीधा परसेंट से भी काट सकते थे, परसेंट और ये परसेंट ये कट जाता सीधा ही। तो हम ये कह सकते हैं कि 8x बराबर है 4y, काट दें 4 और ये कट जाएगा 2 टाइम। इसका मतलब हो गया साथियों कि 2x बराबर है y के, या हम ये कह सकते हैं कि y का मान x के दुगुने के बराबर है। तो देखिएगा साथियों ये पूछ रहा है x का 20% निम्न में से किसके बराबर है, और ऑप्शन सब y में दिए गए हैं। तो हमें यहाँ x की जगह y का मान रखना पड़ेगा, और y का मान कितना होगा? तो y का मान 2x है, तो यहाँ 2x रखेंगे तो अपने पास 2x² आ जाएगा। तो हम क्या करें, x का मान निकालते हैं यहाँ से, तो x बराबर आएगा y/2। तो इस x की जगह y/2 रखेंगे, y/2 गुणा 20%, 2 इसको काट देगा 10 टाइम, तो इसका मतलब है y का 10% बराबर होगा x का 20%। देखिए साथ इसी प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से, ये हमें दिया गया था x का 8% बराबर y का 4%, और नीचे प्रश्न में क्या लिखा? x का
20%, बताइए y के कितने परसेंट के बराबर होगा। तो यहां से देखो 4 से परसेंट से तो परसेंट कटेगा, और 4 एकम 4 और 4 2 8, यानी इधर तो x के तो साथ मल्टीपल में 2 आएगा, y के साथ मल्टीपल में 1 आएगा। तो यहां क्या करना, देखिए यहां अपने पास 20%, तो यहां हम कितना मान रखें कि ये 2 और 1 बन जाए आपस में इस प्रकार से, तो हम कहेंगे कि यहां 10 आ जाएगा। तो देखो 0 से 0 कटने पर यही मान बन जाएगा 2 और 1। तो x का 20% बराबर होगा y का 10%। तो साथियों इसी क्रम में एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रकार का। देखिए साथियों हमें दिया a का 8%, a का 8% बराबर है b का 40%। तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, यहां आएगा अपने पास 8 1 और ये 8 से कटेगा 5 टाइम। तो साथियों ये आ गया अपने पास। तो अब नीचे जो हमें दिया है पूछ रहा a का 20% बराबर होगा b का परसेंटेज, कि a का 20% b की कितने परसेंट के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब इसको भी काटेंगे तो 20 एकम 20 और इधर कितना आना चाहिए। तो इसका मतलब है ये जो नंबर कट रहा है तो इसका मतलब ये 20 से कटा है, तो ये 20 एकम 20 और यहाँ जो भी नंबर आएगा ये कितनी बार कटेगा, 5 बार, तो यहाँ जाएगा 100। तो हम ये कहेंगे a का 20% बराबर होगा b का 100%। पहला ही ऑप्शन सही है। आइए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों क्वेश्चन में बोला गया कि x का y%, तो x गुणा y%, x का y% 150 है, तो z का y% 300 है, 300 है। तो x और z का क्या संबंध है। ऑप्शन है x बराबर z बराबर x बटा 3, z बराबर है x बटा 2 के, z इक्वल है 2x के। देखिए साथियों यहाँ पर ये जो y% है ये x का, यहाँ ये y% ये z का है। तो हमें x और z का पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस परसेंटेज के साइन को यहां से हटाकर इधर लगा दें, या इसको इस प्रकार से लिख दें कि y का x% 150 है, और इसको इस प्रकार से लिख दें कि y का z% 300 है। अब देखिए साथियों अब इनमें भाग लगा दें आपस में, तो क्या होगा, देखो y से y कट जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, x परसेंट से परसेंट कट जाएगा, x बटा z बराबर आएगा 0 से 0 कट जाएगा 1 बटा 2, और इसे सरल करें तो अपने पास आएगा z बराबर 2x। तो हम ये कहेंगे z बराबर आ जाएगा 2x। ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों क्वेश्चन दिया है a का x% बराबर है b का y%। तो b का z% कितना होगा, हमें निकालना है b का z% कितना होगा। तो देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, अब इस b की वैल्यू निकालें तो इस y को यहां से हटा के इसके नीचे ले आते हैं, तो ये आएगा b इक्वल ax अपॉन y, और ये b की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो अपने पास आएगा ax बटे y गुणा z%। देखिए साथियों जिस ऑप्शन में ax और z ऊपर है वही अपना आंसर होगा, और इसका मतलब गुणा का मतलब होता है का, तो इसका मतलब है पहला नहीं है, पहले में देखो a y z है, गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है, a का मतलब गुणा हो गया z x, इसका मतलब है यही अपना ऑप्शन है। तो या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, a का इस a को इधर ले आए और z और x को गुणा करके लिखते हैं zx बट्टे y%। ये अपना आंसर बन जाएगा साथियों। यदि इसे दूसरे तरीके से बनाओ तो देखिए साथियों इस प्रकार से बनाओगे, a का x% बराबर होगा b का y%। हमें निकालना b का z%। यदि यहां से y हट जाए
किसी भी तरीके से और फिर यहाँ z लगा दिया जाए तो अपने पास b का z% निकल जाएगा। तो पहले तो इस y को यहां से हटाने के लिए अपने को तिकड़म करना पड़ेगा कि इस y को यहां से किस प्रकार से हटाएं। तो इस y को यहां से हटाते हैं तो यहां बच जाएगा 1% और ये y यहां जाएगा बट्टा में। अब क्या करें, अब साथियों हमें निकालना z%। तो z% निकालने के लिए z से गुणा करते हैं तो यहां आ जाएगा z और इधर भी गुणा कर देते हैं z से। तो हम कहेंगे b का z% क्या आएगा, b का z% आएगा, ये आ जाएगा अपने पास और ये परसेंटेज का साइन यहां बाहर लगा देते हैं तो ये आ जाएगा a x z बट्टे y%, ये आ जाएगा। तो यहां गुणा को बदल देंगे का में, तो a का x z बट्टे y% क्या होगा, b का z% होगा। आइए साथियों इसी क्रम में लेते हैं अगला क्वेश्चन। साथियों क्वेश्चन में बोला गया x का x%, तो x गुणा x बट्टे 100 प्लस y का y%, y गुणा y बट्टे 100 बराबर कितना है, बराबर आया 2% xy, तो इसे लिखे 2xy बट्टे 100। जब इसका लघुत्तम लोगे तो नीचे 100 आएगा, ये 100 इस लघुत्तम वाले 100 को नीचे से काट देगा इस प्रकार से। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर क्या बचेगा अपने पास, x² प्लस y² बराबर 2xy। इस 2x का पक्षांतरण कर दे इस साइड में तो ये अपने पास आएगा x² प्लस y² माइनस 2xy बराबर 0। याद करिएगा आपने जब 10वीं क्लास में इस तरीके का ये द्विघाती समीकरण लिखा था तो आपने इसके लिए क्या लिखा, आपने इसे लिखा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 0। दोनों साइड का स्क्वायर रूट करने पर x माइनस वाई बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर y, यानी x की जो वैल्यू है वही वैल्यू y की, x और y आपस में बराबर है। तो x का कितना परसेंट y है, तो हम ये कहेंगे x का 100% y है। साथियों अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। साथियों क्वेश्चन दिया a प्लस बी का 15% इक्वल है a माइनस बी का 25%। तो इसे सरल करेंगे तो साथियों का बदल देंगे गुणा में, ये गुणा में बदल जाएगा, परसेंट से परसेंट कटेगा और ये कट जाएगा 5 से 3 टाइम और ये कट जाएगा 5 टाइम। फिर को अंदर मल्टीपल करेंगे तो आएगा 3a प्लस 3b बराबर यह आएगा 5a माइनस 5b। यहां से a और b का मान निकाल लेते हैं, इस 3a को इधर भेज देते हैं तो यह आ जाएगा 5a माइनस 3a 2a बराबर माइनस 5b को इधर ले आते हैं तो यह आ जाएगा अपने पास 8b और ये कट जाएगा अपने पास 1 और ये 4। तो a का जो मान है ये b के 4 गुने के बराबर है, कि a का मान b के 4 गुने के बराबर है। तो अब ये पूछ रहा है कि a का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, तो आप इस प्रकार से भी समझे a बटा b बराबर होगा 4/1, यानी a का मान 4 होगा, b का मान 1 होगा। तो बताइए कि ये 4 है ये 1 है, इस 1 को 4 के बराबर करने के लिए इसे कितने से गुणा करना चाहिए, 4 से। 4 का मतलब कितना हो गया साथियों, 400%। तो इसका मतलब b का 400% a के बराबर होगा। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों प्रश्न में बोला गया 500 का x% 300 के y% के बराबर है, तो 200 का y% का x% 60 है, तो x का मान निकालिए। तो यहां से देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, 2 0 से ये 2 0 कट गई, तो अपने पास आ गया 5x बराबर साथियों 3y। यदि इस प्रकार से आपका मान निकल गया है तो इसमें सदैव ये होता है कि x का मान तो ये इधर वाला होता है और y का मान x का गुणा होता है। तो x का मान 3 है और y का मान 5 है।
अब देखिए साथियों, मान किसका निकालना, x का। x का मान निकालना तो हमें इस y को यहां से हटाना पड़ेगा, और y को हटाने के लिए y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और y की वैल्यू क्या आएगी, y बराबर आएगा 5x बट्टा 3। तो यह आ जाएगा अपने पास 200 गुणा, y की जगह लिखेंगे 5x बट्टा 3, और ये परसेंट जब हटेगा नीचे साथियों 100 आएगा, फिर ये का मतलब गुणा हो गया, और x परसेंट का मतलब x बट्टा 100 हो गया, बराबर कितना आंसर दे रखा है 60। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई साथियों। अब 5 2 10, इससे ये 1 जीरो कट गई, ऊपर क्या बचा x गुणा x स्क्वायर बच गया, बराबर नीचे क्या बचा 10 गुणा 3, और ये 60 से गुणा हो जाएगा 3 गुणा 10 गुणा 60। ये हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे तो x बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं 3 गुणा 10, 60 को क्या लिखेंगे 10 गुणा 6 को क्या लिखूंगा मैं 3 गुणा 2। देखो 3 एक बार यहाँ है, 3 एक बार यहाँ है, तो एक पेड़ बन गया, पेड़ में से एक अंक बाहर लिखा जाएगा, और ये देखिए 10 भी 2 बार है, तो ये गुणा 10 हो जाएगा √2। कितना आंसर आएगा 30 √2 आएगा साथियों। तो हम ये कहेंगे x का मान 30 √2 है। यदि इसे हम शॉर्ट तरीके से करना चाहिए तो देखिए साथियों किस प्रकार से करेंगे। 200 गुणा, अब देखिए यहां से x का मान ये अपने पास आ जाएगा इस प्रकार से x अनुपात y, और x का मान आ जाएगा अपने पास 3a, और y का मान आ जाएगा 5a। तो हमें मान किसका निकालना है x का, तो उसका मतलब यहाँ x और y का मान रख देते हैं, यह आ जाएगा 5a बट्टा 100 गुणा x का मान 3a बट्टा 100, बराबर कितना है 60। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 2 10, ये कट गया इससे, तो ये अपने पास आ गया 3a स्क्वायर बराबर 60 गुणा 10, और 3 से फिर काट देते हैं एक बार इसको, तो हम ये कहेंगे 3 से काटेंगे तो यहां जाएगा अपने पास 20, तो 20 गुणा 10। अब a का मान निकालना है तो स्क्वायर रूट निकाल देंगे, ये आ जाएगा अपने पास 20 को क्या लिखेंगे, 20 को लिख देंगे हम 4 गुणा 5, या 200 को क्या लिखेंगे 100 गुणा 2, तो a बराबर आएगा 10 √2। तो ये a का मान आया न कि x का। तो देखिए x का मान कितना साथियों 3a है, तो 3a का मान कितना हो जाएगा, यानी a के मान को 3 से और गुणा करना, तो 3 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 30 √2। आइए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए साथियों हमें दिया है 300 का x परसेंट बराबर है 400 का y परसेंट, तो देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं 3x बराबर 4y। अब हमें पूछा है कि 500 गुणा x परसेंट का मतलब साथियों x बट्टा 100 का y परसेंट का मतलब y बट्टा 100 बराबर कितना दिया 180 दिया है, और y का मान पूछ रहा है, y का मान पूछ रहा है, तो हमें यहां से x को यहां से हटाना पड़ेगा, और x को इस प्रकार से कन्वर्ट करना पड़ेगा कि यहाँ x का मान y के रूप में लिखा जाए, तो x बराबर लिखा जाएगा साथियों 4/3y। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देते पहले, अब यहां मान रखेंगे 5 गुणा x का मान आ गया अपने पास 4/3y गुणा y/100 बराबर 180। देखिए साथियों काट देते हैं, कट जाएगा यहां से, ये कट गया 20, ठीक है, और ये कट जाएगा 4 से 5 तक, तो y गुणा y स्क्वायर बराबर नीचे क्या बच गया 3 गुणा 5 15, और 15 को कर देंगे 180 से गुणा, तो यह आ जाएगा अपने पास 180 गुणा 3 गुणा 5 लिखेंगे। अब देखिए साथियों 180 को क्या लिखें,
180 को लिखेंगे हम 36 गुणा 5। तो ये 36 गुणा 5 180 है, ठीक है। हमें निकालना y का मान, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे तो y बराबर क्या आएगा, इनका स्क्वायर रूट करेंगे 36 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। 36 का स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना आ जाएगा साथियों, आ जाएगा 6। 5 गुणा 5 एक 13 बन गया, 13 का एक अंक बाहर आ जाएगा तो 5। 3 अकेला बच गया तो इसे अकेला ही लिख देंगे रूट के साइन में। 6 गुणा 5 कितना आ गया, 30 रूट 3। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी साथियों 30 रूट 3 आएगी साथियों। साथियों ये प्रश्न जो है ये एसएससी और बैंक में पिछले 2 सालों में पूछे गए क्वेश्चन है, जिनको बिल्कुल ही अच्छे ढंग से यहाँ आपको समझाया गया है। आइए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों क्वेश्चन में बोला गया यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 ज्यादा है, संख्या का 60% है और उसी संख्या का 20% है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो अंकों में 120 बताया गया है। जबकि यहाँ ध्यान देने की बात है कि परसेंट में दोनों के बीच का जो गैप आएगा वो साथियों कितना आएगा, वो आएगा अपने पास 40%, और 40% की वैल्यू ही अपने पास अंकों में 120 आई है। तो हम ये कहेंगे कि अपने पास 1% की वैल्यू क्या आएगी साथियों, 1% की वैल्यू आएगी अपने पास 3। अब आगे देखिएगा संख्या के 28% और संख्या के 33 से 1/3% से कितनी कम है। संख्या का 28% संख्या के 33 से 1/3% से कितना कम है, तो हम कहेंगे 33 से 1/3% से 28 कितना कम है, 28%। तो आ जाएगा अपने पास 5 सही 1/3% कम है, जिसको हम कन्वर्ट करके लिखें तो यह आ जाएगा अपने पास 16/3%। यानी हमें वैल्यू निकालनी है 16/3% की। 1% की वैल्यू 3 है तो 16/3% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो 16/3 गुणा 3। तो 3 से 3 कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 16। तो हम कह सकते हैं कि संख्या का 28% संख्या के 33 से 1/3% से कितना कम है साथियों, 16 कम है। देखिए 1% की वैल्यू 3 है तो 5 से 1/3% की वैल्यू क्या होगी, तो इसका मतलब ये है कि 3 को मल्टीपल कर देंगे 16/3 से, तो अपना जवाब आ जाएगा। तो 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 16। तो हम ये कह सकते हैं जवाब अपना 16। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए साथियों क्वेश्चन में बोला गया ए बी सी और डी, ये 4 नंबर है, 4 संख्या है जो इस प्रकार है कि ए बी का 20% है। देखिए साथियों 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, 1/5, यानी बी 5 है तो ए कितना होगा, 1 होगा। तो ये अपने पास रेशियो लगा लेते हैं ए बी सी और डी का। बी 5 है तो ए का मान 1 होगा। आगे बी सी से 20% अधिक है तो इसका मतलब है 20% का मतलब यही आएगा 1/5, लेकिन यहाँ क्या बोल दिया, अधिक बोल दिया गया। कौन, बी सी से, तो इसका मतलब सी का मान 5 है तो बी का मान सी से 1 ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है सी का मान 5 है तो बी का मान 6 है। फिर आगे सी डी से 33 से 1/3%, 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 1/3 से अधिक है। सी है डी से, तो इसका मतलब डी का मान 3 है तो सी का मान डी से 1 ज्यादा होगा, तो सी का मान 4 होगा, डी का मान 3 होगा साथियों। अब हमें पूछा 2a बट्टा b प्लस c का 20%, इसका मतलब हमें किन किन की वैल्यू निकालनी है, a की, b की और c की। यानी यदि d का मान नहीं निकाले तो भी अपना काम बन जाएगा। देखिए साथियों यहाँ अपने पास जगह खाली है तो यहाँ क्या भरेंगे, तो खाली जगह है, जिस अंक के सामने आएगी अपनी लाइन में वही अंक वहां पर भरा जाएगा। तो ये 5 के सामने खाली तो यहाँ 5 भर देंगे,
इधर वाला ये स्थान जो खाली है 6 के सामने खाली, यहाँ 6 बनेंगे। देखिए यहाँ क्या है 4 है इसके सामने, तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ पर भी 4 आएगा। तो हमें केवल ए बी सी का मान निकालना, डी का मान और निकालते हैं, तो यहाँ 5 भर देते, यहाँ 5 भर देते। तो अब देखिए 4 से 4 ये आपस में कट गई, तो 6 गुणा 1 6, 6 गुणा 5 30 और 5 गुणा 5 25। तो ए बी और सी का मान 6 30 और 25 है। देखिए साथियों यहाँ पर मान रखना 2, ए का मान अपने पास 6 आ गया, बी प्लस सी का मान देखिए 30 और 25 मान आ जाएगा 55 का 20% का मतलब होगा 1/5। तो 6 गुणा 2 कितना हो गया 12 हो गया, 55 को गुणा करेंगे 25, 55 25 2 27, आंसर आ जाएगा 12/275। आइए साथियों इसी क्रम में अगला क्वेश्चन लेते हैं। साथियों क्वेश्चन में बोला गया दो संख्या एक तीसरी संख्या से 50% तथा 80% कम है। देखिए ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। पहली संख्या 50% कम है, दूसरी संख्या 80% कम है तीसरी संख्या से। तो हम मानेंगे थर्ड नंबर जो है ये 100 है, तो पहली संख्या यदि से 50% कम होगी तो ये 50 होगी। दूसरा नंबर थर्ड नंबर से 80% कम होगा तो ये 20 होगा। आगे ध्यान से पढ़िएगा, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, कि दूसरी संख्या है इस संख्या को पहली संख्या के बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। यानी देखिए पहली संख्या 50 है, दूसरी संख्या 20 है, 20 को 50 बनाना है तो इसका मतलब कितना बढ़ाना पड़ेगा 30 बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो 30 हमने बढ़ाया है ये कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, तो ये 30 20 का कितना परसेंट आएगा, तो हम लिखेंगे 30/20 गुना 100। देखिए 0 से 0 कट गई, 2 से कटेगा ये 50 बार, 50 को करेंगे 3 से गुना 150%। तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरी संख्या को सेकंड जो नंबर है इसको फर्स्ट नंबर के इक्वल करने के लिए 150% बढ़ाना होगा। आइए साथियों इसी क्रम में एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 12.5% और 25% अधिक है। तो ये पहली संख्या, ये सेकंड नंबर है, ये हमने थर्ड नंबर मान लिया। 12.5% का मतलब साथियों 12.5 है। मैंने माना तीसरा नंबर यदि 100 है 100 है तो फर्स्ट नंबर इससे 12.5% ज्यादा है तो ये हो जाएगा 112.5। दूसरा नंबर थर्ड नंबर से 125% अधिक है तो ये हो जाएगा 125। तो साथियों क्या पूछ रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है, यानी 125 का कितना परसेंट हम निकालें कि ये आ जाए अपने पास 112.5। तो हम क्या करेंगे 112.5 में 125 का भाग लगा देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। अब ये दशमलव हटेगा तो नीचे एक 0 आएगी और ये 0 से ये 0 कट जाएगी। अब 5 से काटेंगे, ये कट जाएगा 5 से 25 बार और ये कट जाएगा 25 से 45 बार। ये 25 से कट गया 5 टाइम, ये 25 से कट गया 45 टाइम, 45 बार। ये 5 से कटेगा 2 बार तो कितना आ जाएगा 45 2 90%। तो हम ये कह सकते हैं 125 का 90% निकालोगे तो 112.5 होगा जो पहली संख्या के बराबर होगा। देखिए साथियों इस प्रश्न को आप दूसरे मेथड से करेंगे, यानी इस टाइप के प्रश्नों को हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। 12.5% आपको याद है साथियों कितना आएगा 1/8। लेकिन 12.5% किस नंबर के लिए, पहले नंबर के लिए। इसका मतलब पहला नंबर है वो तीसरे नंबर से 12.5% अधिक है। 8 का 12.5% 1 आएगा। इसका मतलब थर्ड नंबर यदि 8 है तो फर्स्ट नंबर इससे 1 ज्यादा होगा, तो इनका रेशियो होगा 9 और 8 का।
दूसरा नंबर क्या बोला गया, दूसरा नंबर 25% ज्यादा है, 25% का मतलब 1/4। थर्ड नंबर यदि 4 है तो फर्स्ट नंबर इससे 1 ज्यादा होगा, तो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का रेशियो आएगा 5 और 4। अब देखिए यहां पर थर्ड नंबर है, इसकी दो वैल्यू निकल के आई है, एक बार 8 आई है, एक बार 4 आई है। तो हम क्या करें, इन दोनों ही मान को बराबर करने के लिए देखिएगा कि 4 को मैं 2 से गुणा करूं तो ये बन जाएगा 8। तो केवल 4 ही 2 से मल्टीपल नहीं होगा, इसके साथ जो आगे मान है वो भी 2 से मल्टीपल करके लिखा जाएगा। तो इसका मतलब हम लिखेंगे तो ये तो आ जाएगा 9 का 9 और 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, ये बन जाएगा 8। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या किस रेशियो में आएंगी, 9, 10 और 8 के रेशियो में आएंगी। अब क्या पूछ रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर, ये 9 10 के कितने परसेंट के बराबर, तो हम कहेंगे 9/10 गुणा 100, 0 से 0 कट गई, बराबर कितने परसेंट के बराबर है, 90% के बराबर है। साथियों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो आपके इसी जोश हौसले को देखते हुए अपना ये वीडियो थोड़ा और 5-10 मिनट और बढ़ा देते हैं। आपका यही प्रेम हमें उत्साह देता है, हमारी एनर्जी को बढ़ाता है। साथ ही आइए अगले क्वेश्चन को लेते हैं इसी क्रम में। साथियों क्वेश्चन में दिया है पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 से 1/3% कम है तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है। साथियों ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। आपको अभी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा बुक के अंदर। 8 से 1/3%, 8 से 1/3% देखिएगा बोर्ड पर आपको कहां नजर आ रहा है, 8 से 1/3%। आप ये देखिएगा 8 से 1/3% का मतलब 1/12, इसका मतलब है 1/12। अब ध्यान से देखिए पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 से 1/3% कम, इसकी फ्रैक्शन आएगी 1/12। उसका नीचे वाला बेस हो जाएगा थर्ड नंबर, और ये पहला जो नंबर है इससे 1 कम है, तो उसका मतलब फर्स्ट नंबर यदि 11 है तो थर्ड नंबर 12 है। तो पहले नंबर और तीसरे नंबर का रेशियो 11 और 12 है। अब देखिए यहां पर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या रेशियो में कन्वर्ट करके दी है, तो 15 और 16 का रेशियो हमें दिया है। पिछला जो हमने प्रश्न किया था रेशियो मेथड से, ये प्रश्न उसी प्रकार से बना है। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत का मतलब क्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का एवरेज निकालना में, तो पहले तो हमें पहली दूसरी और तीसरी संख्या निकालनी। देखिए तीसरी संख्या 12 और 16 बन रही है, इसका मतलब दोनों जगह इक्वल नहीं है। इक्वल करने के लिए क्या करें, इक्वल करने के लिए ऊपर वाले मान को 4 से गुणा करें और नीचे वाले मान को 3 से गुणा करें। तो ये बन जाएगा 44, 15 3 45 और 12 गुणा 4 लिखो या 16 गुणा 3 लिखो 48। तो पहला नंबर 44, दूसरा नंबर 45, तीसरा नंबर 48। तो पहला नंबर और थर्ड नंबर का एवरेज निकालना है, तो ये एवरेज आ जाएगा इस प्रकार से, पहला नंबर प्लस थर्ड नंबर और दो राशि 2 का भाग लेगा, तो आ जाएगा 44 प्लस 48/2। तो इनका एवरेज निकल जाएगा अपने पास 46। तो पहले नंबर और थर्ड नंबर का एवरेज 46 आया है। अब क्या बोल रहा है कि पहला नंबर और तीसरे नंबर का जो एवरेज है दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है। देखिए दूसरी संख्या 45 है और पहले नंबर और तीसरे नंबर का एवरेज 46 है, तो कितना ज्यादा, 1 ज्यादा ही है। तो ये 1 ज्यादा जो है ये हमें बोल रहा है दूसरी संख्या से कितने परसेंट ज्यादा है। तो 1 ज्यादा है तो 1/45 और 1/45 गुणा 100 कर देंगे, काट देंगे, 5 से काटेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा, 5 से कटेगा 9 टाइम, ये कटेगा 20/9 का मतलब 2 सही 2/9%। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का एवरेज जो है ये सेकंड नंबर से कितने परसेंट ज्यादा है,
2.9% ज्यादा है। साथियों इस टाइप का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हमने लिया है, ये आने वाले एग्जाम की दृष्टि से सबसे मोस्ट क्वेश्चन बनता है इस टाइप में। आइए बढ़ते हैं आगे कुछ और प्रश्नों की ओर। साथियों देखिएगा, बोर्ड पर जो क्वेश्चन दिया है ये एसएससी का गत वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, कि दो संख्याएं हैं उनका जो गैप है वो 1660 है। जैसे मैंने मान लिया पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। पहली संख्या का 6.5%, तो 6.5% निकाल लेंगे 6.5%। पहली संख्या का 6.5%, या आप ऐसे लिख सकते हो 6 2 12 1 13/2। दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है, 8.5% के क्या है बराबर है। तो बताइए छोटी जो संख्या है वो कितनी है। तो सबसे पहले हम x और y का मान निकालेंगे। साथ ही देखो 0% से परसेंट कटेगा और ये दशमलव से ये दशमलव हट जाएंगे, ये कट जाएंगे 5 से, ये 13 टाइम कटेगा और ये 17 टाइम कटेगा। तो इस प्रकार हम लिखेंगे x बट्टे y बराबर होगा 17/13, यानी x का मान 17 है और y का मान 13 है। अब क्या बोला कि इन दोनों संख्याओं का गैप, देखिए एक संख्या 17 यूनिट आई है, एक संख्या 13 इकाई यूनिट आई है, तो 17 और 13 का गैप कितना बनेगा, 4 इकाई बनेगा। और इस 4 इकाई को परसेंट में कितना बोला गया है, 1660 बोला गया है। तो उसका मतलब एक इकाई की वैल्यू क्या होगी, एक इकाई की वैल्यू होगी अपने पास, कट जाएगा 4 से 4 4 16 और 15 चौके 60, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 415। और छोटी संख्या आएगी उसकी मान है 13 यूनिट, और 13 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 415 गुना 13। 415 को 13 से गुणा करेंगे और अपना आंसर बन जाएगा साथियों। आइए साथियों उसी क्रम में अगला सवाल लेते हैं। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। एक संख्या का 30%, मैंने मान लिया एक संख्या x है, x का 30%, दूसरी संख्या का 40% आपस में बराबर है, तो दूसरी संख्या y मान ली, y का 40% ये आपस में बराबर। देखिए साथियों परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गई, इसका मतलब x बट्टे y, x का मान 4 होगा और y का मान 3 होगा, तो 4/3। अब आगे बढ़िए, दोनों संख्याओं के योगफल का 25%। देखिए साथियों यहाँ पर एक संख्या में x मान रखी है, एक संख्या में y मान रखी है, दोनों संख्याओं का योगफल, योगफल का मतलब जोड़ दिया, और का मतलब गुणा, 25% का मतलब साथियों 1/4, कि दोनों संख्याओं के योगफल का 1/4 1/4 420 है। कितना आएगा, ये 420 आएगा। तो x प्लस y बराबर कितना होगा, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब 0 4 2 8 4 4 16। इसका मतलब x प्लस y का जो योगफल है वो 1680 है। और x और y का मान कितना है, x का मान 4 और y का मान 7, दोनों का योगफल कितना आ गया, 7 यूनिट। तो हम कहेंगे 7 यूनिट की वैल्यू ही 1680 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, तो 7 से कटेगा 7 2 14, 7 चौके 28, 240। छोटी संख्या पूछिए, छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 240 को गुणा करेंगे 3 से, 4 चौक 96 960। तो हम ये कहेंगे छोटे वाला जो नंबर आएगा मित्रों वो 960 आएगा। इसी क्रम में साथ में 2-4 क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए साथियों अगला जो क्वेश्चन है ये बोल रहा दो संख्या a और b इस प्रकार है कि a के 5%, तो a का 5% ये हो गया, a का 5%, और b के 4%, तो आ जाएगा b का 4%, ये आ गया b का 4% का योग, योग का मतलब जोड़, a के 6%,
तो ए का 6% आ गया, ए गुणा 6/100, और बी के 8%, बी गुणा 8/100 के योगफल का, के योग का, जोड़ का कितना है, ये 2/3 है। ये कह रहा है कि ए का 5% और बी के 4% का योगफल आप निकालोगे, जोड़ जो आएगा वो ए के 6% और बी के 8% के योगफल का कितना है, 2/3 है। इसका मतलब ये आ जाएगा इसका 2/3। इस योगफल का ये योगफल कितना है, 2/3 है। अब इसको आप लघुत्तम लेके सरल करोगे, लघुत्तम नीचे आएगा 100, तो आएगा 5a + 4b, नीचे लघुत्तम आ जाएगा 100, और इधर आप करोगे तो 2/3 लघुत्तम आएगा आपका इधर 100 आएगा लघुत्तम नीचे, और जोड़ोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 6a + 8b और बट्टा 100। जब ये सरल होगा तो ये 3 तो इधर गुणा हो जाएगा, 2 इधर गुणा होगा, तो नीचे वाला मान आपस में कट जाएगा, तो 100 से कट जाएगा। 3 को गुणा करेंगे इस वैल्यू से और 2 को गुणा कर देंगे इधर वाली वैल्यू से, तो आएगा 5 × 15a + 4t 12b बराबर 6 × 2 12a प्लस के 8 × 2 16b। ए का मान एक साइड ले आएंगे, बी का मान बी की साइड और ले जाएंगे, तो 12 को इधर ले आएंगे तो 15a में से 12a जाएंगे तो अपने पास बचेगा 3a, और 12b इधर जाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 4b। तो हम कहेंगे 3a = 4b, तो a/b बराबर क्या होगा, a/b 20 के नीचे आ जाएगा, तो ये 3 इधर चला जाएगा, तो आएगा 4/3। तो a और b का अनुपात जो होगा वो होगा साथियों 4:3। देखिए साथियों, इन प्रश्नों की शॉर्ट ट्रिक बहुत कम होती है, बहुत कम प्रश्नों ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें शॉर्ट ट्रिक लगती है। आइए साथियों इसी क्रम में कुछ और प्रश्न लेते हैं। देखिए साथियों, एक सरल सा क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 शेष बचता है, बताइए संख्या क्या है। तो साथियों संख्या मान लेते हैं एक बार x, और x का 60% निकालोगे तो आपके पास आएगा 3/5x। अब 60% में से 60 घटाने के लिए कहा गया है, तो 60% में से 60 घटा दिया और अपना जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा साथियों, 60 बनेगा। तो अब हमें x का मान निकालना, तो -60 जो हम घटा रहे हैं इसका पक्षांतरण कर दे तो ये आ जाएगा अपने पास 3/5 बराबर 120। 120 के नीचे भी 1 लगा देते हैं, भिन्न बराबर भिन्न, फ्रैक्शन बराबर फ्रैक्शन होगी, 3 से कट जाएगा 40 टाइम और क्रॉस मल्टीपल होगा, x का मान आएगा 40 × 5 बराबर 200। तो हम ये कहेंगे x का मान कितना आएगा साथियों, 200। देखिए साथियों, इस प्रश्न को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हर पेपर के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है। इसकी विशेषता क्या है, परसेंट का मान, घटाई गई संख्या और ये शेषफल, ये तीनों ही आपस में बराबर आए तो इस प्रश्न का आंसर सदैव 200 ही बनेगा। यानी 60% बता रहा है, यहाँ देखिए संख्या कितनी 60 ही है और यहाँ पर भी संख्या 60 है, तो हम ये कहेंगे संख्या का परसेंट, घटाई गई संख्या और शेषफल यदि तीनों संख्या बराबर है तो उस प्रश्न का जवाब सदैव 200 ही आएगा। जैसे देखिए साथियों, यहाँ पर लिख दिया मैंने 75, कि किसी संख्या के 75% में से 75 घटाने पर 75 शेष बचता है, ये पूछ रहा, बताइए वह संख्या क्या है। 75% का मतलब साथियों 3/4 हो गया, संख्या मान ली x, तो 3x/4 हो गया, इसमें से 75 घटाया तो कितना शेषफल बचा, 75 ही बचा। तो हम कहेंगे 3/4x, 75 इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 150 होगा, और इसके नीचे 1 बना लेते हैं, कट जाएगा 50 और x से मल्टीपल होगा 50 × 4, कितना आ गया साथियों 200 आ गया। तो इसका मतलब परसेंटेज और घटाई गई संख्या और उसका परिणाम का मतलब हमें क्या प्राप्त हुआ आंसर में,
तीनों ही मान यदि तीनों जगह बराबर है तो उस प्रश्न का जवाब सदैव भी 200 आएगा, यानी आपको पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। आइए साथियों इसी क्रम में कुछ और प्रश्न रखते हैं। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन दिया गया कि व्यंजक x की पावर 3 y की पावर 2 में x और y को क्रमशः 25% तथा 20% कम करें तो बताइए व्यंजक के मान में कितने परसेंट की कमी आएगी। इसका मतलब x का मान तो कितना घटाना है, x का मान घटाना 25%। 25% का मतलब साथियों 1/4। यदि पहले x का मान 4 था तो अब 1 घट गया तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। y का मान साथियों कितना घटाना है, 20% घटाना है। 20% का मतलब साथियों 1/5। यदि y का मान पहले 5 था तो अब 1 घटेगा, कितना आ जाएगा साथियों, 4 आ जाएगा। ये x का मान हो गया और ये y का मान हो गया। ये पहले था और ये घटने के बाद में आ गया। अब व्यंजक किस रूप में देखो, x के ऊपर पावर 3 है, y के ऊपर 2 है, तो हम भी क्या करेंगे, x की पावर 3 और y की पावर 2, ये अपने पास मूल व्यंजक है। तो यहां पर पावर लगा देंगे 3, इधर भी लगा देंगे 3, इस पर भी लगाएंगे 2 पावर, इस पर लगाएंगे 2 पावर। देखिए साथियों, अब कुछ कट रहा है तो काटेंगे। देखो 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 से 4 की पावर 3 कटेगी तो यहां बच जाएगी अपने पास पावर 1। तो ये आ गया, स्तंभ को ऊपर नीचे और संख्या को गुणा करेंगे तो 4 की पावर 1 का मतलब 4 हो गया और 5 की पावर 2 का मतलब साथ ही 25 हो गया और 3 की पावर 3 का मतलब साथ ही 27 हो गया। यदि मान कट रहा है तो काटेंगे, मान नहीं कट रहा है इसका मतलब ये 100 हो गया और अब वो व्यंजक कितना हो गया, 27। इसका मतलब ये जो पहले ये व्यंजक था ये पहले कितना था, 100 इकाई था, लेकिन x और y के मान में 25% और 20% कमी करने के कारण अब ये व्यंजक कितना हो गया, 27 हो गया। तो कितनी कमी आएगी साथियों, तो कमी आ जाएगी अपने पास 73% की कमी आ जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि व्यंजक के मान में 73% की कमी आएगी। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो अभी तक इस क्लास में आपको जो पढ़ाया गया है ये आप अच्छे से समझ पा रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपको आपका एक होमवर्क दिया गया है, आप प्रैक्टिस करना, इन प्रश्नों को करके देखना कि आप इनको किस तरीके से करते हो और अपना उत्तर का मिलान करिएगा अगली क्लास में। साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने पढ़ाई के क्रम को इसी प्रकार जारी रखिएगा और अपने हौसले को इसी प्रकार बढ़ाते रहिएगा और हमारा भी हौसला इसी प्रकार बढ़ाते रहिएगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।